हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा इंटरेक्ट करना, थोड़ी बातें करना। सबसे पहले मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने सोच लिया है कि वो भविष्य में क्या बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं? हाँ बताओ कोई। जहाँ तक मैंने सोचा है इस बारे में, हाँ बताओ, कुछ भी सोचा, थोड़ा बहुत भी कि मैंने ये सोचा है। बाकी लोगों ने कुछ सोचा नहीं है, भगवान भरोसे जिंदगी चल रही है। नहीं गर्ल्स, कुछ नहीं सोचा कभी क्या करने वाले यहाँ पर भी। अच्छा हाथ तो पूरा तो उठाओ। अरे कौन, जितने लोगों में एक को बिल्कुल दम से उठाना है। बताओ क्या करना चाहते हो? साइंटिस्ट या फिर राइटर बनना। साइंटिस्ट या फिर राइटर बनना है। हाँ, क्या करना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर, आर्मी जाना चाहते हो। गर्ल्स कितने हाथ उठा रहे हैं यहाँ पर? कौन था? नीट। नीट क्या करियर है क्या? मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी खराब होगी, प्लीज डोंट माइंड इट, बट आप बड़ा रिलेट कर पाओगे इस बात को। बिल गेट्स का नाम था। बिल गेट्स ने एक मीटिंग में ही कहा था, जब वो सेमिनार एड्रेस कर रहा था, उसने बात कही थी कि आपने कभी देखा है जब अपन कार से या बस से आते हैं तो स्पीड डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो कार के पीछे भागते रहते हैं और भौंकते हैं। सबने देखा है, ऑब्जर्व किया है कभी? तो बिल गेट्स ने एक सेमिनार में खड़े होकर ये कहा था कि मुझे ये देखकर हैरानी नहीं होती कि वो मुझसे भाग रहे हैं कार के पीछे, मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है पकड़ लेगा तो भरेगा। एक लाइफ विदाउट अ गोल इज लाइक अ डॉग चेजिंग अ कार। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी उस, समझ गया ना आगे, तो जो कार को चेज कर रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है, पकड़ कर करेगा क्या पता नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? कोई कारण तो होगा ना यार, है कि नहीं? अब आप में से 3-4 लोगों ने बोला, कितने मुझे बोला डॉक्टर बनना है, कितने इंजीनियर बनना है। अच्छा आप में से कितने लोग कारपेंटर बनना है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन? नहीं, कोई नहीं, है कि नहीं? अब ऑब्वियसली बात में सेमिनार 5 साल से ले रहा हूँ अलग अलग स्कूल में, आज तक किसी भी स्कूल के अंदर कारपेंटर के लिए क्या हाथ में, है कि नहीं? ऐसा क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि हमने ना इंडिया के अंदर बेसिकली जॉब्स को टीम कर दिया। टीम करने का मतलब होता है कि हमने उसको बोल दिया कि ये जॉब है तो कम करें, हम नहीं करेंगे, हम इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, मेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमारे यहाँ पर एक बंदा है, वी कॉल गुड्डू भैया नाम से है। बेसिकली शुरुआत उन्होंने आज से 20 साल पहले मेरे घर का फर्नीचर बनाने से करी। हमने घर पर एक फर्नीचर बनाया, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने अकेले सिंगल आने थे, खुद अपने हाथ से पूरा फर्नीचर बनाया। बट उस बंदे की खासियत, वो बंदा अपनी सिचुएशन को समझता था और तुरंत ही अडाप्ट करता था। उसे रियलाइज होने लगता है कि फर्नीचर बनाने वालों की कमी आज की तारीख में कंप्यूटर कोड करने वालों से ज़्यादा है। कोडिंग करने के लिए कंप्यूटर वाले बंदे मिल जाएंगे, लेकिन फर्नीचर वाले बंदे नहीं मिलते आजकल। तो उसने लोगों को ट्रेन करना शुरू करा, अपने साथ रखा, अपनी एक टीम बनाना शुरू करी। आज की तारीख के अंदर बेसिकली जो हम एक कारपेंटर जिसको बोल रहे थे, राइट नाउ इज होल्डिंग अराउंड 120 वर्कर्स अंडर हिज हैंड। 120 लोग उसके हाथ के अंदर काम कर रहे हैं। वो अभी भी खुद की फर्नीचर बनाता है, लेकिन 120 साइट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। एंड आप उसकी इनकम सोच भी नहीं पाओगे कि किस इनकम ग्रुप पर पहुंच गया। तो याद रखो, पहली बात आपको दिमाग में उठाना है करियर चुनने से पहले कि किसी भी करियर को डाउनलाइन मत करना। आप अच्छे हो कि बुरे हो ये इंपॉर्टेंट है। क्या सर इसकी डिमांड है क्या? अरे डिमांड सब चीजों की है। क्या आप में वो काबिलियत है वहां पहुंचने की, है ना? राइट? पिकासो का नाम सुना है? पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर था, है कि नहीं? उसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर आप झाड़ू मार रहे हो ना तो भी ऐसी झाड़ू मारो कि जैसे पिकासो अपनी पेंटिंग बना था, तो आप सबसे ऊपर रहोगे उसमें। और आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको अंदाजा। तो अपनी फील्ड में बेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो डॉक्टर बनना है, क्या आप लोगों ने डॉक्टर देखे हैं? मैंने बहुत टाइप के डॉक्टर देखे। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है, कोई पेशेंट्स नहीं है, और एक डॉक्टर जिसने मेरा अभी ट्रीटमेंट करा 4 महीने पहले, दिन की 6 सर्जरी करता है, उसको सांस लेने का समय भी नहीं। इमेजिन करो, दोनों डॉक्टर है, दोनों ने पढ़ाई करी, तो दोनों में फर्क क्या है? राइट? अपडेट होना, अपने आप को समय के साथ बदलना और उस फील्ड में बैठना। खाली बैठ जाते कुछ नहीं, है कि नहीं? पहला काम आपका आज का है, अपन 3 दिन तक यहाँ है, आज बैठो और सोचो कि मुझे क्या करना है। अब दूसरी चीज से सोच लिया मैंने, पता है 5th क्लास में सबसे पहले क्या सोचा मेरे को? 5th क्लास में क्या बनना है मालूम है? मैं 5th क्लास में मैंने सोचा मैं इलेक्ट्रिशियन बनूंगा। क्यों पता है? मेरे घर पर वो इलेक्ट्रिशियन ठीक करने आया था, वो बढ़िया टूल्स लेकर आया था, उसमें बड़ा खोला और मेरे टेक्निकल था,
अच्छा लगता। तो पहला मेरा एम था इलेक्ट्रिशियन बनना। फिर जब मैं 7th 8th में आया, थोड़ा बड़ा हो गया और सोचा क्या करना है, पहले इंजीनियर बनना है। कंप्यूटर अच्छे लगने लगे, उस टाइम पर नए नए कंप्यूटर आना शुरू हुए। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, मैंने प्लेन उड़ते हुए देखा और मैंने बोला मुझे अभी एरोनॉटिकल इंजीनियर प्लेन बनाने का काम। मेरे पास हर वक्त एक गोल था ना, क्या ये गोल कभी बदला? हाँ, हर वक्त बदल गया, बट था तो सही ना। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आज गोल बना लो और जिंदगी पत्थर की रस्सी पे लिख दिया मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए तो ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम अपने कदम पीछे ले लेंगे, बदल लेंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन बगैर गोल के बदल। फिर करें क्या? आज मेरे पास कोई गोल नहीं है तो आपको समझ नहीं पड़ती कि मैं आज पढ़ूँ क्या, मैं पढ़ूँ क्यों। पहली बार आपको एक सिलेबस देगा तो कभी पूछते ना फिर ये मैथ किस काम आएगा, पूछा पड़ा करना है, फिर ये वाली चीज कहाँ काम आएगी, कितनी बार टीचर ने आंसर दिया और टीचर ने आंसर नहीं दिया हो, ऐसा होता है ना। आपको गोल चाहिए तो अपना गोल हमेशा अपने साथ, कोई सा भी बाद में बदलना है बदलना है। उस बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि गोल्स कैसे बदलना है, मैंने क्या क्या बदले हैं, क्या क्या करे। अब आते हैं अपने करियर। सबसे पहले करियर काउंसलिंग जरूरी थी। क्यों हम इतनी मेहनत करके यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि कभी क्यों करियर काउंसलिंग जरूरी है? सबसे पहली चीज अवेयरनेस। भाई मेरे पास जितनी चॉइस होगी उतना अच्छा है ना, तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, है कि नहीं? अच्छा, अपन एक बंदे से पूछें, लेट्स से कोई बड़ा स्मार्ट बंदा लग रहा है, है कि नहीं? आप खड़े हो जाओ और आप मुझे बता दो अपन क्या क्या बन सकते हैं, कितनी चीजें आपको मालूम है। मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर इंजीनियर, चलो आगे बताओ। आईएएस मालूम सबको क्या होता है, राइट? अगला आईपीएस, सिविल सर्विसेज में डील करते, आगे बताओ। बस चार चीजें, ये नहीं मिली तो क्या करेंगे? लॉयर नहीं बन सकते ना, और कुछ जोड़ेगा इसके अंदर, ऐसे बढ़ो और जोड़ो, कोई जोड़ेगा इसके अंदर। चलो एक और हो गया, और बताओ। आर्किटेक्ट, एक और हो गया, और बताओ। पीछे चलो कुछ भी, हाँ डायरेक्टर। अच्छा चलो ये नंबर ले लेते थे, आपने मुझे 10-12 तो बता दिया और भी बता दिया, मैं रोक दिया, शायद आप 20 तक बताएं। आपके हिसाब से कितने करे होंगे? 50, 100, 150, 200। अब मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2023 में 300 नए करियर बने हैं जिनका नाम तक हमें नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बन चाहिए, आपने बोला बिल्कुल नहीं है। आखिरी पिछले साल में 300 नए करियर और आ चुके हैं जिसका नाम नहीं पता। डेटा साइंस के नाम से एनालिटिकल इंजीनियर है, फलाना इंजीनियर है, ढिमका इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या आ गया है। 300 इंजीनियर और बन चुके हैं। अगर अपन डिस्कस करने बैठेंगे ना तो अपने को 3 दिन खाली ये लग जाए कितने कर रहे हो। तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अवेयरनेस। अच्छा, गेम्स खेलते हो आप, तो फोन पर गेम खेलते हो, है ना? अब आपको पता है, अच्छा रील देखते हो फोन पर, एवरीवन रील देखते हो, है ना? रील मैं भी देखता हूँ, आप सब भी देखते हो। कभी ऐसा हुआ है कि एक रील देखकर आपने बंद कर दिया? एक ही रील देखेंगे 15 सेकंड की और फोन बंद, ऐसा हुआ? क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आपको ये मालूम है कि आप मेरा फोन ले लो, सरकार ले लो, सरकार ले लो, मैम कर लो, सब फोन चेक करो, सबके फोन में रील्स अलग अलग टाइप की, क्योंकि आपका फोन आपको रीड कर लेता है कि इन्हें कौन सी रील देखना पसंद है, वो ही रील दिखाता रहता है, राइट? वो जहां आप रुके ना, वो रिकॉर्ड करता है कि इनको ये वाले में इंटरेस्ट है, अब ये वीडियो जोड़ दो, अब ये वीडियो। इसलिए आप ग्रुप की बातें, आपकी गलती नहीं है ना, मेरी गलती। मैं भी कहाँ 2 घंटे निकल के मालूम पड़ता। ये भी एक साइंस है ना, डेटा कलेक्शन का। ये पीछे बैठ कर वो लोग कर रहे हैं और हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो पैसे कमा रहे हैं और हम यहाँ पर अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं? और कुछ तो भी बगैर सरकार की रील देखकर, वो भी एक करियर बन गया ना। आपको देखा है अपना करियर कैसे कैसे रीलें बना रहे हैं, कुछ भी कैसे कैसे नहीं होता। मतलब मेरी बेटी भी 9 साल की है, वो भी रील देखती है। कभी देखता हूँ आपने क्या देख रही है, वो समझ नहीं आता क्यों मनाई होगी रील, तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये भी करियर, आपको अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगली चीज है, अगर आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल आज आपका गोल है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेट्स इमेजिन, क्योंकि ना हम भी ट्रेडिशनल लोग, तो हमारे मुंह से पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलता है। दुनिया में बहुत तरीके, मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे को इंजीनियर के अलावा बहुत कुछ फर्क है, पर फिलहाल मान लीजिए डॉक्टर बनना है, आज मुझे दिखाई दे रहा है डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए
क्या सब्जेक्ट लगते हैं 11वीं 12वीं तक? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगता है। उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर बनने के लिए और क्या लगता है सर? अवेयरनेस लगती है, कौन सा टाइप का डॉक्टर बनना है। अरे 10 टाइप के डॉक्टर होते हैं, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का, सबका अलग अलग। उसने रिसर्च शुरू कर दी। गोल मिल के यहाँ क्या हुआ? अपनी पढ़ाई को अलाइन करना शुरू कर दिया। सोशल स्टडीज में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, थोड़े कम नंबर आएंगे चल जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में नंबर पूरे करने का। आ रही है बात समझ में? आप अपनी पढ़ाई को अलाइन कर लोगे अपने गोल के लिए। ऑब्वियस सी बात है, थोड़े टाइम बाद आपको सब्जेक्ट छोड़कर अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ने, और उससे पहले भी अलाइनमेंट दिमाग में चालू हो जाता है। इसलिए आज आपको गोल रेडी है तो आप आगे डिसाइड कर पाओगे पढ़ना है। फिर अगला, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी। अब रिड्यूसिंग स्ट्रेस, पहली बात तो मेरे को ये पॉइंट डर लगता है। मेरे को लगता है कि स्ट्रेस लेते नहीं हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम के कारण आपको रात में नींद नहीं आई? ठीक है यार, कल जो होगा देखेंगे, है कि नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको ये सोचते सोचते नींद नहीं आई कि मैं जिंदगी में करने क्या वाला हूँ? ऐसा हुआ है क्या? स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट इतना नहीं कि अपन उससे बहुत आगे नहीं चलना है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है, मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब मुझे पता नहीं करना क्या है। कल दिन में मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, अगर ये नहीं पता हो ना तो मुझे बहुत टेंशन है। कोई मुझे बता दे कि सर ये करना है, तो मैं सब कुछ कर लूँगा। भले दिन में 24 घंटे काम क्यों ना करना पड़े, वो चल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है? सोचने में कि करना क्या। तो अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको हर रोज सोचना नहीं है ना जिंदगी में करना है, एक तरफ आगे बढ़ना है ना। अरे कहीं ठोकर खा गए रिटर्न कर लेंगे, बट पता तो है कहाँ चलना है। इसीलिए आज सोचकर रखना ना कि मुझे ये करना है, एक दिमागी तौर पर सुकून थोड़ा सा आता है लेकिन। और आज अगर टेंशन नहीं है, मेरी बात मानो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी टेंशन बढ़ता जाएगा। आज नहीं हो रहा ना, 9th क्लास में हो आप, कुछ लोग 10th में हो, कुछ लोग 11th में हो, आज नहीं होना, 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद नहीं हुआ तो 5 साल बाद होगा, लेकिन होगा तो। इसीलिए आज से क्लैरिटी ले आओ, टेंशन थोड़ा कम करो। आप भी अवेयरनेस बोल चुका हूँ कि सारी अपॉर्चुनिटी में खोल दूंगा कि ये चीजें कर सकते हो, करो, चुनो अपनी फील्ड कौन सी है, कोई भी खराब नहीं है। उसने बोला, वो बोला था ना बेटा, है ना, आप सोच सकते हो कि जो कलिनरी आर्ट्स है, उसको बोलते हैं कलिनरी आर्ट्स, कुक बनना, उसको अपने अंदर बावर्ची बनना, खानसामा बनना, ये सब वर्ड है ना। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कुक की रेपुटेशन क्या होती है एक मेट्रो सिटी के अंदर, इंडिया में क्या। बाहर कंट्री में तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर ही है, इंडिया के अंदर भी आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो ना, इट्स अनइमेजिनेबल। आई नो अ रेस्टोरेंट, एक इंडिया में ही बता रहा हूँ मैं आपको, इंदौर जैसे शहर, इंदौर तो इंडिया का बहुत बड़ा शहर तो नहीं ना, एक ओके छोटा सा शहर है, इंदौर में होटल है रेडिसन, वहाँ पर जो कुक है वहाँ, राइट, बेसिकली ही चार्जेस पर डिश। वो एक डिश बनाने के पैसे लेता है, वो महीने की सैलरी नहीं लेता। जब वो एक डिश बनाकर देता है ना, उसके पैसे लेता है। कितने पैसे लेता है? आप ये मान लो कि जब मैं उनसे मिला था पहली बार, तो वो मर्सिडीज गाड़ी में आए थे मुझसे मिलने, मैं एक्टिवा था, मैं इंजीनियर था, वो कुक थे। ये समझो कि वो अपनी फील्ड के बेस्ट है। पॉइंट यही है कि चुनना आपको है, फिर उसमें बेस्ट बनना है, राइट। अब एक बार हमने पता कर लिया जरूरी क्यों है, आगे बढ़ने और अलग कैसे अपना करियर चुनना। मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, बट उस पॉइंट में बहुत सारी बातें और भी हैं। सबसे पहले अपन कैसे अपने व्हाट एक्टिविटीज एक्साइटिंग, कौन सी चीजें जो आपको एक्साइट करती है, ये करने का इंतजार रहता है। क्या आपको गेम खेलने का इंतजार रहता है? क्या क्रिकेट खेलने का इंतजार रहता है? फुटबॉल खेलने का इंतजार अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको वो नहीं चाहिए। आज मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना बड़ा एक्साइट कर रहा है। जैसे ही पढ़ाई शुरू होगी, जो दिन भर पढ़ना है, जो मेहनत करनी है, धीरे आपको लगेगा बोरिंग। मेरे को इंजीनियर बनना था, मुझे प्लेन बनाना था, मैं बड़े जोश में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। 1 साल के अंदर सारा जोश मिलना, अरे दिन रात पढ़ रहा है, कभी का नंबर ही नहीं आया। और कौन कौन सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के नाम तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा था, पढ़ना तो बहुत दूर की थी बात, उसको पढ़े, उसको सब्जेक्ट का नाम कैसे बोलते वो मेरे को करना दिया। इंटरेस्ट खत्म होने लग गया। फिर क्या करेंगे? नया चीज में इंटरेस्ट है, ये बदलते रहेंगे नहीं। अब अगला वाला है डेडिकेशन। एक बार इंटरेस्ट थोड़ा बहुत देख लिया, ये अच्छा लगता है, करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू करने के बाद पूरी मेहनत उसमें करनी, डेडिकेशन पूरा देना है, तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। वरना थोड़े टाइम में इंटरेस्ट खत्म, फिर कुछ नहीं। आप लोगों से मिलोगे, छोटे बड़े लोगों से मिलते रहोगे, जो हर रोज में अपना काम बदलते हैं, कभी ये करते, कभी वो करते, कभी वो करते, कभी वो करते, कभी वो करते, तो बदलते रहता है।
दिया गया है दिन, क्या काम दिया गया है? आपको क्या करना है बेटा? हल चलाना है क्या? रोज सुबह उठकर खेत जोतना है, बर्तन धोने हैं घर के, झाड़ू लगाना है घर का, पोछा लगाना है घर का, काम की दुकान खोलनी है, जॉब पर जाना है। कौन सा एक काम दिया गया है? क्या बोलो? हाँ सही बोल रहे हो। पढ़ना, स्टडी करना, सिर्फ एक ही काम दिया गया है। क्यों एक काम दिया गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस स्टेज पर सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है। इसीलिए आपको एक बंद जगहों पर रखा गया है कि बाहर आप हॉस्टल में रह रहे हो ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, घर का काम ना करना पड़े। मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो होता है ना, हर बार थोड़ी देर बैठो कि मम्मी बोलती जाओ जा बेटा शक्कर लिया, जा बेटा नमक लिया। आपको तो वो परेशानियां भी नहीं है ना यहाँ पर। आप दिन भर पढ़ना है। आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? पढ़ना। पूरे डेडिकेशन से कर डालो, एंजॉय जरूर करना। मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि भाई मैं अपनी लाइफ आपको बताऊंगा, बड़ा मस्त चीज़ है। ऐसा नहीं है डेडिकेशन का मतलब दिन भर पढ़ते किताबी कीड़े बन गए। किताबी कीड़े दुनिया में कुछ काम नहीं करते। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ और लोगों को रिक्रूट करता हूँ ना, तब भी हम क्या करते हैं कि जो सिर्फ पढ़ा लिखा है वो कोई काम करें, उसे बात करना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को, जो पढ़ाई करेंगे उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भी अपने पर निकल के कभी कर लेंगे, है नहीं? तो अगला जो पॉइंट है स्किल्स। अब एक है मेरे को इंटरेस्ट है, ये ऐसे ऐसे बच्चे भी आपको आसपास अपने बिल्कुल मिलेंगे। मैं भी इनमें से एक था। क्या हो रहा है? मेरे को ना क्रिकेट खेलना और बहुत ज़्यादा क्रेज था मेरे को क्रिकेट खेलना। कुछ भी मैंने इतनी कोशिश करी, आप मानो कि मैं बहुत बढ़िया बैट्समैन, मतलब वेरी वेरी गुड बैट्समैन। मतलब मैंने जितने जीवन में मैच खेले ना, उसमें आज तक एक भी मैच के अंदर मैं 5 रन ज़्यादा स्कोर नहीं करता। लेकिन मेरे को क्या बनना था? क्रिकेटर बनना चाहिए क्या? ये 5 रन बहुत है क्या? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था लेकिन मेरा वो स्किल नहीं था। बहुत मेहनत करने पर मैं क्रिकेटर नहीं बन पा रहा। मेरा स्किल था मैथ्स करना, मुझे मैथ्स करना पसंद था, मुझे वो करना था। तो कभी कभी आपको अपने इंटरेस्ट के अलावा क्या देखना पड़ता है? वो स्किल है। वरना दिमाग पर दिमाग करो कुछ मिलेगा थोड़ी। तो अपना स्किल भी ढूंढो। मेरा स्किल क्या है? क्या मुझे इसमें जल्दी बनता है? क्या मेरे से मैथ अच्छे से बनता है? क्या मेरे से क्रिकेट अच्छे से बनता है? क्या मैं फुटबॉल प्लेयर अच्छा हूँ? क्या मेरी ड्राइंग अच्छी है? मैं डेकोरेशन भी जा सकता हूँ क्या? राइट? क्या मैं ड्राइंग करके कार डिजाइन कर सकता हूँ, आर्किटेक्ट बन सकता हूँ? आपको अपना स्किल ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरे को पता चला मैं ड्राइंग नहीं करता, ड्राइंग करना मेरी बस की बात नहीं। तो मैंने उस जगह को हाथ भी नहीं लगाया कि कब तक स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आधी जिंदगी को बनने में लग जाएगी, आधी जिंदगी सक्सेस होने में लग जाएगी। अब अगली चीज वैल्यूज। आपकी जॉब में आपकी वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचना, मेरी बात को ध्यान सुनना, वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी हम मजबूरी में एक काम करते हैं, मजबूरी के अंदर कोई जॉब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी सिविल सर्विस में जाने का शौक है कि मैं कभी IAS बनूँ, IPS बनूँ, पुलिस में जाऊँ, कलेक्टर क्लियर बनूँ। मेरे को कभी दिमाग में ख्याल नहीं है, कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है, नहीं है। अब अगर मैं वो बन जाता IPS, अब IPS में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करना अच्छी नहीं लगती, मेरे हिसाब से गलत है। तो अब मेरी वैल्यू मुझे पब्लिकली करिए, कुछ समय के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए वो कर तो मैं लूँगा, लेकिन थोड़े समय बाद तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी वैल्यू सिस्टम को भी इंपॉर्टेंट देना। तो आपको किस काम को सही गलत का मायने देना आते हैं, तो आप वही काम करो जो आपको सही लगे। अगला वाला पार्ट है स्कूल। अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। हम कितनी बार पहले चुन लेते हैं कि मेरे को ना ये बनना है, पर उसके लिए हमारे पास टूल भी नहीं होते या रिसोर्स नहीं होते। जैसे कि एक पायलट, मान लो किसी पायलट बनने शौक है, एनीवन कभी सोचा कि हम पायलट बने, तो मन में ख्याल नहीं है आया, तो मन में ख्याल बढ़िया, मेरे मन में भी ख्याल पायलट बने, है कि नहीं? क्यों? प्रॉब्लम क्या है पायलट बनने की? पता है इंडिया में कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको कम से कम 1 से सवा करोड़ रुपये खर्च करना है। उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब नहीं मिली तो आपके अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए हर 6 महीने 25 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो हर 6 महीने में लाइसेंस रखने के लिए आपको इतने घंटे उड़ाना पड़ता है, वो अपनी जेब में करना पड़ता है। अब मेरे को सोचना था उस समय पर कि मेरे पास क्या इतने रिसोर्सेज है क्या? चलो मैं कुछ लेकर पायलट बन भी गया, और अगर जॉब मिले तो फिर क्या हम 25 लाख रुपये अफोर्ड कर पाएंगे? वरना पुराना पैसा लैप्स कर। जिनके पास है रिसोर्सेज उनको करना चाहिए, पर उस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो रिसोर्स का भी सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार रिसोर्सेज। मैंने एक और गलती करी, अपनी गलती से बता रहा हूँ। मैंने
स्टडी करा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बहुत कमी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में प्लेन नहीं बनते। मालूम है एरोनॉटिकल इंजीनियर प्लेन उड़ाता नहीं, मेरे को उड़ाने आता, मैं प्लेन बनाता हूँ, तो अब प्लेन नहीं बन, प्लेन बहुत कम बनते थे, इतने भी कम है। बट बोइंग और एयरबस दो ऐसी प्लेन बनाने कंपनियां हैं जो इंडिया में अपने प्लांट लगाने वाली थी 2008 में। तो मैंने 2006 में इंजीनियरिंग में चुन लिया कि व्हाट आई डू इज प्लेन। अभी से तैयार हो गए, जैसे कंपनी आएगी मैं पहला होगा, मेरी जॉब लगेगी, सबसे यूनिक में रहूंगा। बट 2009 में रिसेशन आ गया, कंपनियों ने अपना प्लांट आज तक नहीं लगाया। अब तो मेरे पास नौकरी है ही नहीं, जो सोच कर किया था वो बेकार ही हो गया, है कि नहीं। इसीलिए टूल्स रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज के पीछे मत भागने लगा जिसका कोई भविष्य ना। अब देखिए अगला होता है ट्रेडिशनल करियर। अभी इसका बाद में पता है ट्रेडिशनल करियर क्या होता है। ट्रेडिशनल करियर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्ट, ये सब ट्रेडिशनल करियर जो पिछले 50 साल पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हमें डॉक्टर की हमेशा जरूरत होगी, इंजीनियर की जरूरत होगी, राइट, लॉयर की जरूरत हमेशा होगी। ये ट्रेडिशनल करियर है, इनमें से आप कोई चुन लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको इसमें बेस्ट रहने की जरूरत पड़ती है। सोच कर देखो कि आपके आसपास कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लॉयर्स हैं। आप एक कोर्ट चले जाओ, जीरो से आपको लॉयर मिल जाएंगे, कोई केस नहीं, खाली बैठे। आपको उसमें अच्छा बनना पड़ेगा, बेस्ट बनोगे तो आगे बढ़ोगे। तो ट्रेडिशनल करियर आज से क्योंकि नौकरी होती है, बट सबसे ज़्यादा इसके लिए जिनके डिजर्विंग लोग होते हैं उनकी नौकरी। अब देखिए अब आ गए नए एआई डेटा साइंस, इसमें क्या रहता है, अब नए नए करियर हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप कम लोग कम पता है, कम पता है कि नहीं। अब देखिए एक करियर इसके बारे में सबसे कम बात होती है जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको अपन बोलते हैं। इसको पता है क्या वर्ड का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, नहीं आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या होता है, स्टार्टअप्स, बढ़िया। और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप और क्या होता है, नाम सुना एंटरप्रेन्योरशिप कभी नहीं। इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर बनना, तो खुद का बिजनेस, वो स्टार्टअप की फॉर्म में भी होता है, फैमिली बिजनेस की फॉर्म में भी होता है, किसी फॉर्म में होता है। देखो सबसे पहली चीज आपने अंबानी का नाम